कि प्लेटो ने एलेगरी ऑफ केव यानी गुफा का जो दृष्टांत सिद्धांत है वो किस लिए दिया था। प्लेटो चाहते थे कि जो किंग है, जो उनका फिलोसफर किंग का जो कंसेप्ट था, जो एक यूनिक कंसेप्ट है एक दार्शनिक राजा का, उसको कैसे उसको वैधता प्रदान की जाए, उसको राज्य में लेजिटिमेसी किस तरह स्थापित की जाए। पहली जो हमारी शब्दावली रहेगी वो प्रत्यय सिद्धांत है, जिसे थ्योरी ऑफ आइडिया के नाम से जाना जाता है। आत्मा में परिवर्तन किस तरह होगा, यानी कि चेंज ऑफ सोल्स में किस तरह परिवर्तन आएंगे। और विभाजन रेखा यानी कि एक डिवाइडिंग लाइन किसके बीच, ज्ञान और अज्ञान के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन है। ये बीच में एक लाइन है जो डिवाइड करती है कि यहाँ व्यक्ति अज्ञानी है और यहाँ व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा। तो उसके बारे में जानेंगे। इनवर्ड्स आइज यानी कि भीतरी आंखें किस तरह व्यक्ति की खुलेंगी। और ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। नॉलेज इज विचू एंड विचू इज नॉलेज। और शैडो का कंसेप्ट क्या है, ये जो कंसेप्ट है ये प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, ये प्लेटो की रिपब्लिक बुक में यह कंसेप्ट दिया गया है नंबर 1 पॉइंट। और जिसमें जो हिंदी में बोलते हैं गुफा की सीख, गुफा में क्या सीख मिलती है। प्लेटो के भाई ग्लूकोन, प्लेटो के जो छोटे भाई थे ग्लूकोन, ग्लूकोन को इस आत्मज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में ग्लूकोन को प्लेटो बताते हैं। वो बताते हैं कि वो एक इमेजिनेटिव एक कथा शुरू करते हैं इसमें, मतलब एक काल्पनिक कथा के रूप में इस थ्योरी को बताते हैं कि एक ऐसी गुफा की कल्पना करो। वो प्लेटो कहते हैं ग्लूकोन कि तुम एक ऐसी गुफा की कल्पना करो जो कि भूमि के अंदर हो, यानी कि बाहर तो जिस प्रकाश है तो यहाँ तो बाहर की तरफ खुले में कोई चीज़ नहीं, भूमि के अंदर कोई गुफा हो। इस तरह की गुफा की परिकल्पना करो जिसका मुंह है यानी कि ऊपर प्रकाश की ओर खुलता हो। ठीक है, जिस तरह से ये गुफा है जो इस तरह बनी हुई है, ये देखिए आप, आपको एकदम अच्छे से कराते हैं। ये जो गुफा है और यहाँ देखो ये मात्र जो प्रकाश का यहाँ एंट्री करने का स्थान है। तो एक ऐसी जगह है जिसका मुंह ऊपर प्रकाश की ओर खुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, और एक ऐसी सिचुएशन जहाँ बचपन से ही कुछ मनुष्यों को यहाँ रखा गया हो, कुछ मानव को यहाँ रखा गया हो। ये जो मानव है इनको यहाँ रख दिया गया है, जिनकी गर्दनें, ये जो मानव है इनकी जो गर्दन वगैरह है, इनकी जो गर्दन है और इनके जो हाथ हैं, इनकी जो गर्दन है और इनके हाथ हैं वो यहाँ पीछे दीवार से बेड़ियों से बांध दिए गए हों। इस तरह इनके हाथ बांध दिए गए हैं और इनकी गर्दन पीछे से बांध दी गई है ताकि ये हिल डुल न सके। ठीक है, और इनके पीछे ये दीवार है, इस दीवार से बांध दिया गया है इनको। ठीक है, यस गॉट इट। इनके पीछे ये दीवार है और इनको बेड़ियों से बांध दिया गया है और इनको इतना जकड़ दिया गया है कि ये हिलडुल नहीं सकते दोस्तों। वे बिल्कुल भी अपना सिर है वो मूव नहीं कर सकते, रोटेट नहीं करा सकते। ठीक है, और वो ऊपर की ओर भी नहीं देख सकते, ऊपर की ओर नहीं देख सकते कि इस साइड से कोई प्रकाश या कोई चीज़ जो लाइट है वो इस साइड आ रही है। ये जो बैठे लोग हैं यहाँ से जो लाइट यहाँ आ रही है तो वो ऊपर नहीं देख सकते, तो उनका जो सर है वो इस तरह यहाँ बांध दिया गया है। ठीक है, और ये सिर्फ सामने की दीवार को देख सकते हैं, ये जो केवल सामने की दीवार को देख सकते हैं। ये जो लोग हैं वो केवल जो सामने की दीवार को देख सकते हैं। जैसे जैसे ये यहाँ बैठे हैं, इनके पीछे एक दीवार है दोस्तों, इनके पीछे एक ऐसी दीवार है, इनके पीछे पीछे एक दीवार है, यहाँ दीवार बनी है, लेकिन इनको बेड़ियों से जकड़ दिया गया है। देखो इनको बेड़ियों से जकड़ दिया गया है, केवल ये पीछे नहीं देख सकते, ये केवल इस सामने वाली दीवार पे देख सकते हैं। ठीक है, ये केवल ये सामने वाली दीवार पे ही कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। अब 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 ये कुछ ऐसे मनुष्य हैं, ये कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने आज तक केवल यहाँ परछाइयाँ देखी है, यानी कि ये हिल डुल नहीं सकते, ये पीछे नहीं देख सकते, ये ऊपर ये नहीं देख सकते, यहाँ से जैसे कोलाइडल इफेक्ट जो प्रकाश का होता है वो नहीं देख पाते या नहीं देखने में पॉसिबिलिटी है। ये केवल सामने वाली दीवार पे देख सकते हैं। ये जो संदर्भ है ये प्लेटो है वो ग्लूकोन को समझा रहा है, अपने जो छोटे भाई है उसको बता रहा है कि तुम इस तरह इमेजिनेटिव करो। अब वो बता दें कि अब
इनका जीवन बीत चला है यहाँ बैठे हुए बचपन से, इन्होंने कुछ देखा नहीं है, ये इस बाहर की दुनिया के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। ये नहीं जानते कि इधर अग्नि क्या चीज़ है, यहाँ जो गुफा के अंदर कोई आग भी चल रही है, या दीवार के पीछे बैक साइड में कोई लोग भी चल रहे हैं। इन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है दोस्तों। ये केवल इन दीवारों को देख रहे हैं। इन दीवारों पे इन इन इस दीवार पे जो भी पिक्चराइजेशन होगा, या जो इधर इधर साइड की ये जो परछाइयाँ हैं घोड़े की है, या इस जो कोई भी मटका है इसकी जार की जो परछाइयाँ हैं, या कोई पक्षी की जो परछाइयाँ हैं, ये यहाँ बन रही है। तो केवल ये सामने वाली दीवार को ही ये लोग देख पाते हैं। अब एक चीज़ का आप इमेजिनेशन करो कि ये लोग, इनका सोचना क्या है। इनका सोचना ये है कि ये जो सामने वाली चीज़ है ये सत्य है, ये सामने वाली चीज़ सत्य है, क्योंकि ये बचपन से इन्हीं परछाइयों को देखते आ रहे हैं, तो ये मानते हैं कि ये परछाइयाँ ही सत्य हैं। लेकिन अब आगे होता क्या है। अब उन मनुष्यों के पीछे, अब एक चीज़ मान के चलो कि इन मनुष्यों के पीछे एक रास्ता है। ये देखो, इनके पीछे एक ऐसा रास्ता जो गुफा से होकर बाहर की ओर जाता है, बाहर की ओर निकलता है। एक ऐसा रास्ता जो गुफा से बाहर की ओर, यहाँ से पशु पक्षी जीव जंतु सभी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। लेकिन गुफा में एक ऐसी जगह है जो दीवार के पीछे की साइड में, जहाँ अग्नि जल रही है, जहाँ आग जल रही है, जहाँ अग्नि जल रही है, जहाँ आग जल रही है, एक ऐसी जगह जहाँ आग जल रही है। इस आग के जलने के कारण, इस आग के जलने के कारण यहाँ से जो भी मनुष्य और जो भी लोग गुजरते हैं, तो इनकी परछाइयाँ प्रकाश से प्राव रिफ्लेक्ट होके और जो गुफा की सामने वाली दीवार है यहाँ पर गिरती है, जिससे इन जो यहाँ जो सत्य, जो रियल जो चीज़ें हैं, यहाँ जो इमेजिनेटिव यानी कि काल्पनिक जो परछाइयाँ बन रही हैं, ये लोग सत्य ही मान बैठे हैं। और ये सोचते हैं कि आज पहले घोड़ा आएगा या आज पहले पक्षी आएगा, तो बैठे बैठे, या आज पहले ये मटकी आएगी। तो इस तरह बैठे बैठे ये शर्तें लगाते रहते हैं कि कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। तो इन्हीं की जो वास्तविकता या इन्हीं का सत्य इन्हीं के पास है, ठीक है। जैसे एक यह एक ऐसा गेम बन चुका है, जैसे एक जो कठपुतली का जो खेल होता है, छाया कठपुतली, जो उड़ीसा क्षेत्र में पाई जाती है, छाया कठपुतली वाला यहाँ खेल बन चुका है। तो इन लोगों ने आज तक परछाइयाँ ही देखी है, और परछाइयों यानी कि शैडो को ही ये सत्य मान बैठे हैं। अब एक मान लीजिए कि इनमें से किसी की एक की बेड़ियाँ खुल जाती है दोस्तों। मान लीजिए ये जो बैठे हैं इनमें से किसी एक की बेड़ियाँ खुल जाती है, किसी एक की बेड़ियाँ खुल जाती है, यानी कि यहाँ से कोई एक व्यक्ति आज़ाद हो जाता है, यहाँ से कोई एक व्यक्ति आज़ाद हो जाता है, एक की बेड़ियाँ हैं वो खुल जाती है। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ से वो गुफा के रास्ते बाहर आने का प्रयास करेगा। देखिए ये जो व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, ये जाते जाते बाहर से गुफा की ओर, जो मुक्त प्रकाश की ओर जाएगा, और जैसे ही गुफा से वो बाहर जाके इस दुनिया का नज़ारा देखता है, इस दुनिया का बाहर का नज़ारा देखता है, जिसने आज तक बचपन में ये जाना ही नहीं, ये जाना ही नहीं कि वास्तविकता क्या है। ये केवल छाया को ही सत्य मान बैठे थे। जो छाया थी, जो शैडो थी, इन सब जो वास्तविकता की जो शैडो थी, उनको ये सत्य मान बैठे थे, जिससे उसकी बाहर आते ही आंखें चौंधिया जाएगी। वो सोचे ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। जो वास्तविकता थी उनको हम परछाइयाँ मानते थे, तो उन्हें वास्तविक सत्य का ज्ञान नहीं था। इसलिए जो इस गुफा से बाहर आया है, इसकी जो भीतरी आंखें हैं, यानी कि इनवर्ड आइज़ हैं, जो भीतरी आंखें हैं वो खुल गई हैं, और यह जो मानव है, यह मानव एक मुक्त मानव बन चुका है। यह मानव एक मुक्त मानव बन चुका है, यानी कि उसकी आत्मा में परिवर्तन हो चुका है, और उसकी जो आत्मा है वो प्रकाशवान हो चुकी है दोस्तों। उसकी आत्मा है वो प्रकाशवान हो चुकी है दोस्तों। इसी तरह हम जैसा सोचते हैं, जैसे हमारे जो संदर्भ में मानते हैं,
प्लेटो कहता है कि इसी ग्लूकोन इसी तरह हम सभी एक बंदी ग्रह की तरह ही हैं। हम भी जैसे ये लोग जो 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 छाया को ही यानी कि प्रतिछाया यानी कि शैडो को ही ये वास्तविकता मान बैठे हैं, उसी तरह ग्लूकोन हम सभी मनुष्य हैं वो एक बंदी ग्रह की तरह हैं, जो नाशवान जो भौतिक चीज़ें हैं, जो भौतिक वस्तुएं जो नाशवान हैं, जिनका 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 समाप्त होना स्वाभाविक से ख़त्म होना निश्चित रूप से जिनका ख़त्म होना जो जो मैटर है, मैटर के पीछे हम भागे जा रहे हैं, उनका ख़त्म होना निश्चित है, उनके पीछे हम भाग रहे हैं। तो हम भी एक ऐसी ही सिचुएशन में जी रहे हैं, हमें भी सत्य का ज्ञान नहीं है। हमने यहाँ इंद्रियों का जो आँख कान नाक जो दृश्य है, इंद्रियों का जो सुख है उसको सर्वोच्च मान लिया है, इंद्रियों का जो सुख है उसको सर्वोच्च मान लिया है। लेकिन ग्लूकोन ये जो इंद्रियों के जो सुख है, खाना पीना बैठना उठना, ये सब जो सुख है ये एक छाया मात्र है, प्रतिछाया मात्र है, ये एक विचार की छाया मात्र है और कुछ नहीं है। रियलिटी तो बहुत कुछ अलग थी, जिसने इस व्यक्ति ने, इस मुक्त मानव ने आके देखा कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, उसकी आंखें चौंधिया गई थी, उसने एक नई दुनिया का दर्शन किया था। ठीक है, तो इस तरह प्लेटो बताते हैं कि जो दर्शन है, जो जो दो तरह की जो चीज़ें यहाँ दिखाई हमें देती है। एक आइडिया है वर्ल्ड ऑफ बीइंग का आइडिया, वर्ल्ड ऑफ बीइंग का आइडिया। अब वो वर्ल्ड ऑफ बीइंग का जो आइडिया है वो अनित्य है। वर्ल्ड ऑफ बीइंग का जो आइडिया है वो अनित्य जो आइडिया है, लेकिन इसके साथ वो बताते हैं कि एक वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग का आइडिया है, वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग का आइडिया है। वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग यानी कि जिसे वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ बोलते हैं, यानी कि जो एक प्रत्यय का जो आइडिया है, जो वास्तविकता है वो यहाँ है। इस तरह प्लेटो बताते हैं कि दो जगत बने हुए हैं। जो वर्ल्ड ऑफ बीइंग है वो एक भौतिक जगत बना हुआ है दोस्तों। क्या बना हुआ है? भौतिक जगत है, वो सत्य नहीं है, वो नाशवान है, वो समाप्त हो जाएगा। ये जो भौतिक वस्तुएं जिनके पीछे गाड़ी बंगला कार हम भाग रहे हैं, ये एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग है या वर्ल्ड ऑफ आइडिया है, जो विचार यानी कि जो सद्गुण का जो विचार है, जो शुभ का जो विचार है, वो कभी समाप्त नहीं होता। वो तो पूर्णतः एब्सोल्यूट है, पूर्णतः निरपेक्ष और शाश्वत है, उसकी कभी समाप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें भी इन परछाइयों से हट के सोचना होगा, हमें भी आइडियाज़ के बारे में जानना होगा। तो अब जो वर्ल्ड ऑफ बीइंग और वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, इन दोनों में जो भी अंतर करना है, जो भी अंतर सीखेंगे हम, जो भी हमने अंतर किया है, इसे डिवाइडर लाइन कहते हैं, इसे विभाजित रेखा कहा जाता है। जो व्यक्ति जो इंसान यहाँ से निकल के जो इंसान यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच कर, और जो रियल वर्ल्ड ऑफ बीइंग यानी कि दृश्य जगत का और जो तात्विक जगत है यानी कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ जो तात्विक जगत है, उसके बीच में जो अंतर कर ले यानी कि उनकी जो विभाजक रेखा है उसको जान ले, तो वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? वही व्यक्ति फिलोसोफर किंग कहलाएगा, या वही व्यक्ति भगवान बुद्ध कहलाएगा, वही व्यक्ति फिलोसोफर किंग कहलाएगा। तो दोस्तों इसी तरह यह थ्योरी ऑफ आइडिया जो कंसेप्ट है ये प्लेटो ने दिया था, और गुफा के दृष्टांत का यह सार है कि उत्पादक वर्ग। अब यहाँ जो हमें जो सीखने को मिल रहा है कि जो उत्पादक जो वर्ग है यानी कि प्रोड्यूसर जो क्लास है, जो नीचे वाला क्लास है, जो जिसकी जो आत्मा है वो कांस्य की जो बनी होती है, ठीक है, वो जो उत्पादक जो वर्ग है वो ये मानव है। जो उत्पादक जो वर्ग ये बेड़ियों में जकड़े हुए मानव है। जो उत्पादक जो वर्ग है वो बेड़ियों में जकड़े हुए कैद मानव है। और जो शासन का जो भी कार्यभार है वो एक दार्शनिक राजा को संभालना चाहिए। शासन का कार्यभार ये जो समझ गया है कि डिवाइडिंग लाइन को ये पहचान गया है, तो ये शासन का कार्यभार है वो राजा को संभालना चाहिए, ताकि एक अच्छे राज्य का विकास किया जा सके। अब जैसे प्लेटो बताते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार
जिस प्रकार इन परछाइयों की पहचान के लिए, अब इन परछाइयों को जानने के लिए कि पहले ये आएगा या पहले ये आएगा, क्योंकि इनमें से आगे पीछे कोई भी हो सकता है, तो वो बेट लगाते हैं, शर्तें लगाते हैं, अब आपस में प्रतियोगिता करते हैं, तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। प्लेटो को कहना है कि लोग मैटर के लिए यानी कि भौतिक वस्तुओं के लिए झगड़े करते रहेंगे, लेकिन जो सद्गुणी यानी कि जो सद्गुणी व्यक्ति होगा, जो सद्गुणी व्यक्ति होगा वो इन समस्याओं में नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लोग जो अज्ञान अज्ञान और असद्गुणी जो समस्याएं हैं, जो 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 इन समस्याओं में पड़ेंगे, उन लोगों को यदि सत्ता सौंप दी जाएगी तो सत्ता सत्ता संघर्ष हो जाएगा, सत्ता में संघर्ष पैदा हो जाएगा, जिससे एक आदर्श राज्य का कल्पना नहीं की जा सकती, जिससे एक आदर्श राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन प्लेटो कहता है कि ज़रूरत है यहाँ से जो मुक्त हुआ और इसने बाहर जाके दुनिया देखी, वह व्यक्ति जो 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 इस जो आइडिया वर्ल्ड का जो आइडिया ऑफ बीइंग है, यानी कि भौतिक जगत और तात्विक जगत है, इसमें से जो अंतर करना जान गया है, वह उसकी जो शासन करने की जो इच्छा है, शासन करने की इच्छा ही अनिच्छुक हो जाएगी, वो शासन करने की इच्छा ही नहीं रखता। इसलिए प्लेटो कहता है कि एक ऐसे व्यक्ति को शासन दिया जाए जो शासन करने की इच्छा न रखता हो, वही एक सदैव सर्वोत्तम शासक साबित होगा। क्योंकि का क्या प्रभाव था, सुकरात का प्लेटो पर क्या प्रभाव रहा था, उसके बारे में देखते हैं। लेकिन एक मैक्सी एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गया, प्लेटो में जो सुकरात है वो पुनर्जीवित हो गया। तो उसमें बताते हैं कि नंबर 1 जो कंसेप्ट है, सद्गुण क्या चीज़ है, सद्गुण और ज्ञान में क्या अंतर है, ठीक है, या सद्गुण और ज्ञान दोनों क्या चीज़ें हैं, और सद्गुण के जो स्वरूप कौन कौन से हैं, सद्गुण के स्वरूप कौन कौन से हैं, शासन क्या है, शासन क्या है, शासन के बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए, शासन और शासन क्या है, और जो टेलियोलॉजिकल जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से सोक्रेटिस का प्लेटो पर ही रहा है। प्लेटो के साथ जो थ्योरी ऑफ जो आइडियाज़ जो कंसेप्ट यानी कि प्रत्यय का जो विचार है, प्रत्यय का जो विचार है वो हेराक्लिटस और पैरामेंडिस के दोनों के विचारों से प्रभावित है, जिसमें शायद हेराक्लिटस बोलता है कि सत्य है वो परिवर्तनशील है कुछ करके। लेट्स सी अबाउट दिस, पहले ऊपर वाला करते हैं कि कौन सा कंसेप्ट अभी करना है। सोक्रेटिस बताते हैं कि सद्गुण क्या है, सद्गुण भारतीय दर्शन में जिसे धर्म के तुल्य माना गया है। सद्गुण यानी कि वर्चू क्या चीज़ है, सद्गुण को यूनानी भाषा में सद्गुण को एरेटे कहते हैं, एरेटे यूनानी भाषा में सद्गुण को क्या कहते हैं, एरेटे कहते हैं, एरेटे कहते हैं, ठीक है। और जिसका अर्थ उत्कृष्टता यानी कि अच्छाई, जिसका अर्थ है उत्कृष्टता यानी कि अच्छाई। अब सद्गुण के रूप क्या क्या हैं, इनके बारे में अभी जानते हैं। सद्गुण के रूप कौन कौन से होंगे, सद्गुण के स्वरूप में देखा जाए तो जीवात्मा के जीव की जो भी आत्मा है, जीव की जो सॉल है, उसके 3 अंग हैं दोस्तों। जीव की जो आत्मा है उसके 3 अंग हैं, यानी कि पहला क्लासिफिकेशन हमारा रहेगा कि आत्मा के 3 अंग कौन से हैं। नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 संकल्प, कोई व्यक्ति है वो बुद्धिशाली होगा जिसमें बुद्धि की प्रधानता होगी, और कोई व्यक्ति है जिसमें संकल्प प्रधानता होगी, और किसी में इच्छा प्रधानता होगी, कोई डिजायर वाला व्यक्ति होगा। जिस तरह जीव की आत्मा के 3 गुण हैं, उसी प्रकार जिस तरह जीव की आत्मा के 3 गुण हैं, उसी प्रकार ये जो 3 अंग हैं इनके भी सद्गुण होते हैं। जैसे ज्ञान, बुद्धि के लिए क्या होता है, ज्ञान चाहिए होता है, इन तीनों के लिए 3 सद्गुण है। बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए होता है, और संकल्प वाला व्यक्ति हमेशा, बुद्धि वाला व्यक्ति ज्ञानवान होगा, संकल्प वाला हमेशा साहसी बनेगा, और इच्छा या वेदना वाला उसके लिए संयम बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके लिए इच्छा या जो वेदना वाले हैं
उसके लिए संयम बहुत जरूरी है। और तीनों के लिए अलग तीन तीन इनके लिए तीन वर्ग भी बंट जाते हैं। जो जिसमें ज्ञान की प्रधानता होगी वो शासक होगा। शासक यानी कि दोस्तों जो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट है, फिलोसफर किंग यानी कि दार्शनिक राजा का जो कंसेप्ट है वो ज्ञान और बुद्धिवादी, या बुद्धि जिसकी आत्मा का गुण बुद्धिवादी हो और जिसमें सद्गुण ज्ञान का हो, वह व्यक्ति फिलोसफर किंग होगा। और जिसमें संकल्प की जो जीवात्मा का गुण संकल्प का हो और साहसी हो, वह व्यक्ति सैनिक होगा। सैनिक होगा जो सैनिक होगा। और जिसमें इच्छा की प्रधानता हो, जो थोड़ा संयम संयम जिनको जिनको रखना बहुत ज़रूरी हो, वो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक वर्ग होगा। उत्पादक वर्ग होगा। याद रखना दोस्तों, उत्पादक वर्ग के लिए कोई भी एजुकेशन का प्रावधान प्लेटो नहीं करता है। ठीक है, उत्पादक वर्ग के लिए कोई एजुकेशन का प्रावधान प्लेटो नहीं करता है। एजुकेशन फिलोसफर किंग और सैनिक दो ही क्लास के लिए थी। ठीक है, अब इनकी जो तुलना में बताता है, जिसमें प्लेटो एक नोबल लाई बोलता है, उदात्त झूठ भी इसमें बोलता है, समाहित करता है कि जो शासक है, शासक के लिए मैन जो गुण है वो नोबल लाई के भी होने चाहिए, जो उदात्त झूठ बोलने वाला। क्योंकि शासन भी तो एक कला है दोस्तों। शासन भी क्या है, एक कला है। और इस कला को यानी कि राजा को अपनी राजा के विरुद्ध में विद्रोह हो सकता है। इसके लिए वो जो सैनिक वर्ग है उसको साथ लेकर उत्पादक वर्ग पर कंट्रोल स्थापित करना करना बहुत ज़रूरी है। और कंट्रोल स्थापित करने के लिए उसको नोबल लाई बोलना चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि देखिए देखिए, यानी कि तीनों समान जरूर हैं। तीनों जैसे जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से कोई भी, पृथ्वी से जो मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, या जो ऑर्गेनिक जो मैन की उत्पत्ति हुई है, जो तीनों पुरुष स्त्री महिला जो जो सभी समान हैं। ठीक है, जो सभी समान हैं यानी कि जो जिसमें एक जैसी धमनियाँ एक जैसा रक्त है, जो सभी समान है। लेकिन वो बोलते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पृथ्वी से भी जो धातुएं निकलती हैं वो भी समान होती हैं। क्या होती हैं? पृथ्वी से जो भी धातुएं निकलती हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया और कांसा हो गया, ये धातुएं धातुएं यानी धातु रूपी है, यानी कि धातु रूप है। धातु तीनों निकल रही है, तीनों समान तो हैं, लेकिन हर किसी की वैल्यू अलग अलग है, हर किसी की गुणवत्ता अलग अलग है, तो गुणवत्ता सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ ये जस्टिफाई कर रहा है, यानी कि इस फिलोसफर किंग के कंसेप्ट को, जिसमें बोलता है कि जिस तरह सोना एक एक अच्छी धातु मानी जाती है, इसकी हायर वैल्यू है, उसी तरह जो ज्ञानवान वाला फिलोसफर किंग है उसकी आत्मा गोल्ड से बनी होती है। ठीक है, और उसी तरह जो सैनिक वर्ग है इसकी सिल्वर से, और जो प्रोड्यूसर या उत्पादक वर्ग है उसकी कांस्य से जो आत्मा है वो बनी रहती है। और जैसे ही इन तीनों गुणों का, तीनों का जो मेल होगा, तीनों ये तीन सद्गुण तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके साथ एक चौथा सद्गुण भी अस्तित्व में रहेगा। चौथा सद्गुण भी अस्तित्व में रहेगा, और चौथा सद्गुण है न्याय। और यह जो न्याय है, जो जस्टिस है, जस्टिस है दोस्तों, वो सबसे सर्वोच्च सद्गुण है। जस्टिस है वो सबसे सर्वोच्च सद्गुण है। अब प्लेटो कहता है, अब प्लेटो बताता है कि शासन तो एक कला है। क्या है? शासन एक कला है, शासन एक आर्ट है। जो हमने लिखा शासन का जो रूप देखा अभी कि शासन के बारे में क्या है, शासन एक आर्ट है। और आर्ट यानी कि जिस तरह हमें कोई बीमारी हो जाती है, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक एक्सपर्ट है किसी भी डिजीज़ के लिए। ठीक है, जैसे हम जो कपड़े सिलवाने जाते हैं तो हम किसके पास, हम टेलर के पास जाते हैं, तो वो क्या सिल देता है। ठीक है, यानी कि वो हर काम में कोई एक्सपर्ट है। तो शासन के लिए भी क्या होना चाहिए? फिलोसफर किंग जैसा कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। जो फिलोसफर किंग जो 50 साल तक इतनी मेहनत करके पढ़ाई करेगा, यानी कि जो जो उस गुफा के जो रास्ते हैं उससे कोई बाहर निकलेगा और दुनिया को जानेगा, तो उसमें 50 साल लग जाते हैं दोस्तों। वो भी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। और चौथा जो टेलियोलॉजिकल मेथड है, वो तो जो मेथड है वो सुकरात से प्रभावित है। ये जो अभी जो देखा है हमने 3 या 4 पॉइंट, ये सभी सुकरात का प्रभाव इन पे रहा था। अब उसी टाइप से हेराक्लिटस बोलते हैं कि यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। ठीक है, और पैरामेंडिस कहते हैं सत्य सदैव स्थायी है और परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। अब देखें कि प्लेटो इन दोनों के जो विचार हैं,
इन दोनों के विचार किस तरह समाहित करते हैं। प्लेटो मानते हैं कि सत्य स्थायी है। प्लेटो कहते हैं, प्लेटो का मानना ये था कि जो सत्य है, सत्य नामक जो भी चीज़ है वो स्थायी है। यानी कि प्लेटो ने पैरामेडिस से ये लिया कि सत्य स्थायी है, सत्य है, स्थायी है, लेकिन सत्य की जो यानी कि उसकी जो परछाई है, सत्य की जो परछाई है वो क्या है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। यानी कि ये देखो हेराक्लिटस से परिवर्तनशीलता ली कि विश्व परिवर्तनशील है। तो वो प्लेटो ने इन दोनों में सामंजस्य स्थापित किया कि सत्य है वो स्थायी जरूर है, लेकिन सत्य की जो परछाई है, परछाई यानी कि सत्य दोस्तों ये आइडिया है, थ्योरी ऑफ आइडिया में आइडिया जो है वो सत्य है, ठीक है। और जो परछाई है वो आइडिया से बनी हुई शैडो है। तो शैडो दोस्तों वो बदलती रहती है, हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, तो परिवर्तनशील है, लेकिन आइडिया है वो स्थायी है। तो दोस्तों